कभी कभी हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मैंने तो जीवन में हमेशा अच्छे काम किए, हमने जीवन में ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया जिसके कारण हमें कोई परेशानी या दुख मिले, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। अक्सर हमारे मन में यह विचार उठता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी कृपया मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। बुद्ध ने कहा, पूछिए। तो शिष्य ने कहा, गुरुवर यह बताइए कि जिस पाप को हमने किया ही नहीं उसकी सजा हमें क्यों मिलती है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक देश में एक संपन्न राजा रहता था। उस राजा ने एक दिन 21 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए एकत्र हो गए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपने रसोई बनाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबाकर ले जा रहा था। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था, चील अपने शिकार को खाने का सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनाने के बारे में विचार कर रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर उगल दिया। सांप का जहर चील से बचने के लिए निकाला था, लेकिन उस वक्त चील ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही उड़ रहा था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में गिर गया। इस जहर का किसी को कुछ भी पता नहीं था और राजा ने भोज में ये खाना ब्राह्मणों को परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्राह्मण हत्या के कारण बहुत दुखी था और रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। सारी परिस्थिति देखकर यमराज बड़े असमंजस में पड़ गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। वो राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, वो रसोइया जिसने खाना पकाया था उसे भी पता नहीं था कि खाने में जहर कहाँ से आया, वह सांप भी दोषी नहीं था, उसे तो अपनी आत्मरक्षा में जहर उगला था। वह चील भी दोषी नहीं था, वह तो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बीत गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा तो महिला ने रास्ता बताते बताते ये भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। आप लोग सोच समझ कर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द मुंह से निकाले उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी उसको कर्म फल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव के बखान पर उस महिला को जरूर आनंद की अनुभूति मिली। इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब जब हम आनंद लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी हम बनते जाते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि क्या अनजाने में हुई गलती की सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर प्रेरणादायक यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।